से इस ऑपरेशन को सर अंजाम देता है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जी, जिसके गाने हम सब सुनते हुए थकते नहीं थे, उस ऐसे सिंगर को आपने मौत की घाट उतार दिया। बाबा सिद्दीकी साहब एक ऐसे नेता जिनको सिर्फ उनके पार्टी वाले नहीं बल्कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं पसंद करती थी, एक ऐसे इतने बड़े नेता को मौत की घाट उतार दिया। तो तरीके से उसको जूम कॉल जेल के अंदर अलाउड है, किस तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस है उसमें करोड़ों करोड़ों जाते हैं, ये बयान हमारे सामने सबके सामने है। कौन है उसके पीछे, किसका हाथ है, कौन सपोर्ट कर रहा है? लेकिन हीरो जैसे काम एक अभिनेता को मार के अगर होता हो तो न जाने मुल्क किस सूरत हाल पे आ चुका है। एक ऐसा शख्स जिसने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के तहत सलमान खान साहब ने इतने गरीबों का एक सरपरस्ती करी है, उन्होंने मदद करी है, ऐसे शख्स को आप बुरा कह रहे हो। चलो ठीक है, आपको हक है बुरा कहना, लेकिन अगर आप क्राइम को, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अगर आप जो क्रिमिनल माइंडेड इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि जो शख्स सही मायने में हिंदुस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी एक ऑपोजिशन लीडर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इतने बड़े नेता हैं, पहली बात तो आप उनको टारगेट कर नहीं सकते। इतनी अब इस मुल्क की सिक्योरिटी का इतना बुरा भी सूरत हाल नहीं हुआ है कि आप इतने बड़े नेता को टारगेट कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन गौर और फिक्र की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि बहुत अफसोस की बात है। बाबा सिद्दीकी साहब एक वो नेता थे जिनको सिर्फ अपनी पार्टी वाले नहीं, खुद बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते थे। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग फिर एक बार एक्टिव हो गया और सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का सिर्फ इतना ही वजूद है, उसकी इतनी ही पहचान है कि वो एक इतना बड़ा नाम सलमान खान साहब जो दुनिया में लोग जानते हैं, जिनका बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन न जाने कितने गरीबों के लिए रहनुमा और सरमाया बन के खड़ा हुआ है, उस शख्स को आप टारगेट कर रहे हो जिसने सिर्फ और सिर्फ एक इतने सालों तक बॉलीवुड के तहत लोगों को इंटरटेनमेंट दिया, मनोरंजन किया, लोगों के गरीबों के काम आए, एक ऐसे अभिनेता जिनको बॉलीवुड के ही लोग कहते हैं। आप किसी एक्टर से पूछ लें, किसी डायरेक्टर से पूछ लें, किसी से भी सलमान खान साहब के बारे में पूछ लें, मेरा ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने उनकी बुराई करी हो। न जाने कितने यंग एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को उन्होंने ब्रेक दिया है, मौका दिया है, न जाने कितने गरीबों के वो काम आए। खुद शाहरुख खान साहब जब गौरी जी के साथ आए थे दिल्ली तो उनको तक सपोर्ट किया था सलमान खान साहब ने। लेकिन देखिए, लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरीके से एक्टिव हो गया तो कहा जा रहा है सलमान खान डर गए, इसीलिए उन्होंने 2 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। देखिए, सलमान खान साहब को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ एक तो लोगों का आशीर्वाद, लोगों के प्यार और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं हैं। सरकार जानती है मैटर कितना सीरियस है, सिक्योरिटी उनकी पूरी की पूरी एक बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा चुकी है उनकी, लेकिन बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है, एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल में तो खुद सालों से बंद है, तकरीबन 10 साल से बंद है, लेकिन बाहर बैठ के न जाने वो किस तरीके से इस ऑपरेशन को सर अंजाम देता है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला जी, जिसके गाने हम सब सुनते हुए थकते नहीं थे, उस ऐसे सिंगर को आपने मौत की घाट उतार दिया। बाबा सिद्दीकी साहब एक ऐसे नेता जिनको सिर्फ उनके पार्टी वाले नहीं बल्कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं पसंद करती थी, एक ऐसे इतने बड़े नेता को मौत की घाट उतार दिया, तो कहीं ना कहीं फिक्र की बात है। यकीनन जो करनी सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑफर दे दिया पुलिस वालों को, कह रहे हैं जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे लॉरेंस बिश्नोई बंद है, एट द एंड ऑफ द डे लॉरेंस बिश्नोई जेल में 10 साल से बंद है। उसको उसकी चीज़ें ऑपरेट करने में, उसकी ये जो मंशा है, उसके जो टारगेट्स हैं उनको सर अंजाम पहुंचाने में कौन मदद करता है हमें नहीं पता। कनाडा से बैठ के ये काम होता है, हिंदुस्तान में बैठ के ये प्लानिंग होती है, कहाँ से ये एग्जीक्यूट करता है, किस तरीके से उसको जूम कॉल जेल के अंदर अलाउड है, किस तरीके से उसकी जो मेंटेनेंस है उसमें करोड़ों करोड़ों जाते हैं, ये बयान हमारे सामने सबके सामने है। कौन है उसके पीछे, किसका हाथ है, कौन सपोर्ट कर रहा है? लेकिन अब जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं उनके ऊपर भी 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने की सरकार को जरूरत है कि एक गैंगस्टर जिसकी कोई अस्तित्व, कोई वजूद, कोई औकात नहीं है, वो इतने बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके मौत की घाट उतार देता है। कोई भी हम में से 24 घंटे सतर्क नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो दुर्घटना के मामले सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं
कोताही अगर सरकार की तरफ से हो रही है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस चीज को। पुलिस की तरफ से हो रही है तो पुलिस को बहुत मजीद और एक्टिव होने की जरूरत है। उनकी पर्सनल सिक्योरिटी तो मौजूद है। पाकिस्तानी महिलाएं तो कह रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत अच्छे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई पे फिदा हो रही हैं, क्या बात करते हैं? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे लॉरेंस बिश्नोई एक वो शख्स है जो सलमान खान साहब जैसा नाम इस्तेमाल करके अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है। उसने समाज के लिए कितने काम कर दिया। एक वकील है ना वो, क्या वो वकालत की उसने किताबें नहीं पढ़ी? एग्जाम कैसे क्लियर कर लिया उसने? उसको संविधान नहीं पता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उस पे कितनी धाराएं ऑलरेडी लगी हुई हैं और कितनी धाराओं के तहत उसके लिए जो लोगों को मौत की घाट उतार रहा है उसकी तो सजा ही मौत है। उसको क्या, बिश्नोई समाज ये कह रहा है कि सलमान खान माफी मांग लेनी चाहिए सलमान खान। देखिए सलमान खान साहब ने अगर कोई गलती करी है तो उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है। कोर्ट उनको सजा देगी अगर वो सजा के हकदार हैं और बाइज्जत बड़ी करेगी अगर उन्होंने। कई पार्टियों ने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दे दिया चुनाव लड़ने का महाराष्ट्र। मतलब ये भी वाकई में एक हंसने वाली बात है कि एक क्रिमिनल, एक ऐसा शख्स जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मनी एक्सटॉर्शन करे, एक क्रिमिनल है वो अगर आज सलमान खान साहब उसको एक भारी बहुमत, एक अमाउंट दे दें, एक भारी सी कीमत दे दे, चुप होके बैठ जाएगा। तो वो तो एक एक्सटॉर्शनिस्ट है, वो तो एक क्रिमिनल है, वो तो एक गैंगस्टर है, वो तो एक गुंडा है। पीढ़ी लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मान रही है। आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें लगातार युवा कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो हीरो जैसा काम कर रहे हैं। हीरो जैसा काम एक अभिनेता को मार के अगर होता हो तो न जाने मुल्क किस सूरत हाल पे आ चुका है। एक ऐसा शख्स जिसने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के तहत सलमान खान साहब ने इतने गरीबों का एक सरपरस्ती करी है, उन्होंने मदद करी है, ऐसे शख्स को आप बुरा कह रहे हो। चलो ठीक है, आपका हक है बुरा कहना, लेकिन अगर आप क्राइम को, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, अगर आप जो क्रिमिनल माइंडेड इस तरह के लोग हैं जो लोगों को मौत की घाट उतार रहे हैं, जिनकी खुद की जो सजा उनको मिलना चाहिए वो है सजाए मौत, आप ऐसे लोगों को अगर सपोर्ट कर रहे हो तो पता नहीं इस मुल्क का युवा कहाँ जा रहा है। और सब ऐसे नहीं है। लेकिन देखिए सलमान खान के समर्थन में जो बोलता है, या फिर मुनव्वर फारूकी हो गए या फिर आप हो गए, लेकिन मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है, तो ऐसा भी तो हो सकता है आप आज बोल रही हैं कल आप माफी मांगे। देखिए सलमान खान साहब मेरे दूर के रिश्तेदार भी होते हैं। आपके रिश्तेदार? उनसे मेरा ताल्लुक अभी का नहीं, मेरे खानदान का मुद्दतों पुराना ताल्लुक है। तो मेरे लिए तो वो घर के बड़े की तरह हैं। जितना उन्होंने लोगों के लिए किया है हम जानते हैं, उनके घर वालों को हम जानते हैं, उनके पूरे खानदान को हम जानते हैं। ये वो खानदान है जो सही मायने में लोगों का साथ देता है। ये वो खानदान है जो वाकई में लोगों के समर्थन के लिए ना जाने कब से उतरा हुआ है। उस घर में ईद भी उतने ही जोर शोर से बनती है जितनी दिवाली, जितनी गणेश चतुर्थी। ये ऐसा शख्स है जिसने हर किसी का साथ दिया है। एक ऐसा शख्स जिसके पहले टारगेट सलमान खान थे, लेकिन अब टारगेट राहुल गांधी और ओवैसी भी हैं टारगेट पर। मतलब समझ नहीं आ रहा कि जो शख्स सही मायने में हिंदुस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी जी एक ऑपोजिशन लीडर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, इतने बड़े नेता हैं। पहली बात तो आप उनको टारगेट कर नहीं सकते। इतनी अब इस मुल्क की सिक्योरिटी का इतना बुरा भी सूरत हाल नहीं हुआ है कि आप इतने बड़े नेता को टारगेट कर लें। लेकिन एट द सेम टाइम यकीनन गौर और फिक्र की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया, उनके जो भाई हैं जिन पे इनाम रखा गया। बहुत बहुत अफसोस की बात है। बाबा सिद्दीकी साहब एक वो नेता थे जिनको सिर्फ अपने पार्टी वाले नहीं, खुद बीजेपी वाले भी कहीं ना कहीं बहुत पसंद करते थे। उनके पूरे परिवार के लिए हमें बहुत अफसोस है। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, परिवार वालों को सब्र और सुकून अता फरमाए। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप को, अगर वाकई में वो हनुमान जी का टैटू लगा के फिरते हैं, अगर सही मायने में हनुमान भक्त होते तो हनुमान जी ने तो लंका में आग लगाई इसलिए थी कि बुराई की जीत नहीं हो, अच्छाई की जीत हो। आप अपने आप को शहीद भगत सिंह जी का अगर भक्त बताते हैं तो शहीद भगत सिंह जी तो वो शख्स थे जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। आप तो लोगों की जान ले रहे हो। महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए यकीनन पॉलिटिकल जो सरगर्मियां महाराष्ट्र में चल रही है, कहीं ना कहीं इस चीज से एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जाहिर सी बात है, काफी मैं तो कहती हूँ पॉपुलैरिटी, मार्केटिंग एक तरीके से हो रही है, उनकी मिल रही है। किसकी मार्केटिंग? जाहिर सी बात है जो इस वक्त पावर में बैठे हुए, जो कि बहुत जल्दी सरकार से जाने वाले हैं। महाराष्ट्र का रिजल्ट हमने पहले भी देखा था कि जो इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स थे वो गुट जीता था, लेकिन हमने वो मंजर भी देखा किस तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ। रातों रात जाके एलजी साहब 2 बजे घर पहुंच जाते, सीएम शपथ होती है, पहले देवेंद्र फडणवीस, फिर ये फिर वो, तमाम इस तरीके के वो जो एक राजनीति हो रही थी, एक महाराष्ट्र का माँ अखाड़ा जो बना हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के वीडियो कॉल कर
रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतलब गुजरात जेल में है। एग्जैक्टली अगर और महाराष्ट्र पुलिस ने ये कहा कि हमें सौंप दिया जाए, उनको सीबीआई को सौंप देना चाहिए, उनको आप गुजरात जेल में बिठा के क्यों? ये मामला गुजरात का तो है भी नहीं, मामला पंजाब में हुआ है सिद्धू मूसेवाला जी का, मामला महाराष्ट्र में हुआ है बाबा सिद्दीकी जी का, सलमान खान साहब भी महाराष्ट्र में ही होते हैं, बॉम्बे में ही होते हैं यूजुअली। तो आप क्यों उनको गुजरात की जेल में अगर प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसका आपको जवाब देना चाहिए। अगर आप हिफाजत कर रहे हैं, और हमें ये भी नहीं पता, क्या पता लॉरेंस बिश्नोई की आड़ में आप अपने लोगों को टारगेट कर रहे हो या क्या महाराष्ट्र चुनाव में अब नेताओं में वो डर देखने को मिलेगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो डर? देखिए एट द एंड ऑफ द डे डर तो सिर्फ कहीं ना कहीं ऊपर वाले का होना चाहिए। हमारे मुल्क में आज भी कानून जिंदा है, कहीं ना कहीं हमें सरकार पे, कहीं ना कहीं हमें पुलिस पे, कहीं ना कहीं हमें अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स पे भरोसा रखना चाहिए और यकीनन इन सिक्योरिटी को मजीद और बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर एक डेथ हुई है, उसके बाद दूसरी डेथ हुई है, और अगर वाकई में इस तरीके की उसकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट या तो कनाडा से हो रही है, इंडिया से हो रही है, हमें ये भी नहीं पता। सरकार खुद लॉरेंस बिश्नोई को आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि खालिस्तान संबंध लॉरेंस बिश्नोई के सरकार खुद बता चुकी है। तो अगर आप उसका समर्थन करें तो आप कह दो कि आप खालिस्तानी सपोर्टर्स हो, मान लो फिर, या तो फिर नहीं उसका सपोर्ट करो। बिश्नोई समाज की जो महिलाएं हैं जी वो कह रही है सलमान खान भाई माफी मांग ले, क्यों नहीं माफी मांग ले रहे? देखिए समाज से माफी अगर सलमान खान साहब ने कोई गलती करी है तो पुलिस है उसके लिए, कोर्ट है, कानून है, कानून जिंदा है। अगर उन्होंने अगर लॉरेंस बिश्नोई के समाज को, बिश्नोई समाज को सो कॉल्ड आपने अगर ऑफेंड किया है तो उसकी जो जवाबदेही है वो क्या उनकी मौत लेके आप करेंगे? तो फिर आप कहाँ के कोई दूध के धुले हो गए? आप तो एक क्रिमिनल हो गए, आप तो एक खूनी हो गए, आप तो एक मर्डरर हो गए, एक गैंगस्टर हो गए। चलिए लास्ट में पूछूंगी, आप लॉरेंस बिश्नोई से क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता मेरी ये जो बाइट है वो लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचने वाली है, लेकिन अगर पहुंच जाए तो मैं इतना ही कहूंगी कि अगर सही मायने में हनुमान जी के आपने अपना टैटू करवाया है, अगर सही मायने में जरा सी भी मुल्क की इज्जत करना चाहते हो, जरा से भी सो कॉल्ड हिंदू समाज के, पहले बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई तुम हिंदू हो, तुम सरदार हो, तुम क्या हो, क्योंकि तुम्हारे समर्थन अगर खालिस्तानियों के साथ भी हैं तो तुम या तो सरदार हुए या फिर हिंदू हुए। अगर हिंदू हो तो फिर एक सही मायने में जो हिंदू होता है वो बन के दिखाओ, नफरत नहीं करो, नफरत की राजनीति नहीं फैलाओ। एट द एंड ऑफ द डे वैसे भी खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर है, तुम्हारा अंजाम जो भी होगा वो पुलिस ने संज्ञान ले लिया इस चीज का, कोर्ट से जो भी तुम्हें सजा मिलेगी उस सजा के तुम हकदार हो। तुम सलमान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को एक बहुत बड़ा कोई गुंडा, कोई दाऊद इब्राहिम पार्ट 2, छोटा चेतन पार्ट 2, छोटा राजन, मुझे तो नाम भी नहीं पता, राजन पार्ट 2 अगर बनाना चाहते हो तो ये होने वाला है नहीं। एक क्रिमिनल हो तुम, एक गैंगस्टर हो तुम, और अगर सही मायने में अपने और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहते हो तो कोई अच्छे काम कर लो, खुद तुम माफी मांग लो उन तमाम चीजों की जिसके गुनहगार तुम हो और जिसके सजा के हकदार तुम हो। ठीक है।